1949 में जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो षड्यंत्र के तहत रखी गई। अपनी मस्जिद जो गिराई गई उसको अपराध बताया गया। किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। और जब लॉकडाउन लगाया हजारों की संख्या में लोग पैदल उसके बारे में बात करिए। और इस बारे में भी बात करिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब लोगों ने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। उसके बताइए जब सोना गिरवी रख दिया गया, देश की बैंकरप्सी हो गई, 1 बिलियन से उस समय बेरोजगारी ज्यादा थी, बेरोजगारी कम थी और इस समय कम है। क्या बोलते हैं भाई, हम 2024 में खड़े, 45 साल में तो 1978-79 जाके देखिए ग्रोथ रेट 1.8%। 80 के दशक में महंगाई 12%, 14%। भाई साहब नौकरी के लाने लगे हुए होते थे, सरकारी नौकरी के अलावा कोई कुछ होती नहीं थी। उस जमाने की फिल्में, पिक्चरों से लेके बुजुर्गों से पूछिए, झूठ का कोई भी आके कारोबार शुरू कर देते। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। महानता देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कि इनवाइट इकबाल अंसारी को भी किया, गोली चलवाने वालों को भी। और इकबाल अंसारी आ रहा है, अब कहा बताएं भैया, अब्दुल बरकत से लेके इकबाल अंसारी तक, जिसे कहते हैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है या गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है और आंसू निकलवाने के चक्कर में। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिंद बातचीत। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है आशुतोष, जो एक वरिष्ठ पत्रकार कहे जाते हैं, और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच। दरअसल जब से ये राम युग आया है, कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता और विपक्ष के धर्माचार्य भी समझने लगे हैं कि श्री राम जी का विरोध करना ठीक नहीं है, पर नए नए कालनेमी निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाली है, और आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें। तो पहले वीडियो में चलते हैं। 1949 में आपने कोट किया, आपने कहा कि क्षम से वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2019 में आप, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। 2019 में कोर्ट ने क्या कहा वो आपने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ। हाँ, ये 2019 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसी जजमेंट पे ये लिखा हुआ है। लेकिन ये कहा ना कि वहां मंदिर बने, और सरकार को कहा कि एक ट्रस्ट बनाइए। मुझे अपनी बात, 3 चीजों का जिक्र है उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में। पहली चीज, 1949 में जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो षड्यंत्र के तहत रखी गई। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा जजमेंट नहीं है। बाबरी मस्जिद जो गिराई गई उसको अपराध बताया गया, ये मेरा कहना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पढ़ ली, सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए उसको। और यह भी कहा गया कि वहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। वहां मैं अपनी बात कह लूं, इसीलिए मैंने हाथ उठाया। मस्जिद आपने उल्टा बोल दिया। हाँ, मैंने कहा मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, इसके सबूत नहीं मिले। वहां इस तरीके के जरूर हैं कि कुछ देवी देवताओं को कुछ मिले। ये 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट की, मैंने तो नहीं कही। इसलिए आप 100 बातों में से 75 बातें आप इस्लाम को लेके कहते हैं, और हिंदू धर्म की बात करनी तो आप मुझसे बात करिए ना। आप शंकराचार्य के बारे में बात करिए, आप कबीर के बारे में बात करिए, आप तुलसी के बारे में बात करिए, आप वेद के बारे में बात करिए, उपनिषद के बारे में बात करिए, उसके अंदर जो दहेज प्रथा उसके बारे में बात करिए, जो लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है उसके बारे में बात करिए। और अगर आपको बात करनी नरेंद्र मोदी की तो फिर डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करिए, आप जीएसटी जिससे उसके बारे में बातचीत करिए। और जब लॉकडाउन लगाया हजारों की संख्या में लोग पैदल उसके बारे में बात करिए। और इस बारे में भी बात करिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब लोगों ने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसका बारे में बात करिए। आप ये बताइए जब सोना गिरवी रख दिया गया है, देश की बैंकरप्सी हो गई, 1 बिलियन से उस समय बेरोजगारी ज्यादा थी, बेरोजगारी कम थी और इस समय कम है। क्या बोलते हैं भाई, हम 2024 में खड़े हैं, 45 साल में तो 1978-79 जाके देखिए ग्रोथ रेट 1.8%। 80 के दशक में महंगाई 12%, 14%। भाई साहब नौकरी के लाने लगे हुए होते थे, सरकारी नौकरी के अलावा कोई कुछ होती नहीं थी। उस जमाने की फिल्में, पिक्चरों से लेके बुजुर्गों से पूछिए, झूठ का कोई भी आके कारोबार शुरू कर देते। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45 साल का सबसे बड़ा वो। अब इनकी दूसरी बात बताता हूं, कहते हैं वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 8.1 है, जाके चेक करिए। क्रिस्टोना जॉर्जिवा IMF की चीफ, उसने कहा 2.3% है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, सरासर झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 12वीं शताब्दी में वहां पे मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। 12वीं शताब्दी में 1000 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कहेंगे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। यह उन्होंने झूठ बोला। तीसरी बात, 1949 की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके आगे क्या बोला। 49 को वहां मूर्तियां स्थापित होने के बाद कोर्ट की परमिशन से तो पूजा चलती रही, तो सारे कोर्ट के निर्णय गलत थे। 53 साल तक ये तो नहीं माना कोर्ट ने। और एक और बात बताऊं, आपको पता है जब मूर्तियां प्रकट हुई, सुनिए अब सुनिए, तो मूर्तियां प्रकट हुई उसकी गवाही किसने दी थी? यूपी पुलिस का सिपाही था जो वहां ड्यूटी पे था, उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है कि एक अलौकिक दृष्टि मुझे रोशनी दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वो रोशनी हटी तो वहां के ऊपर मूर्तियां थी। उस सिपाही का नाम जानते क्या था? अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत को तो रोशनी 49 में दिख गई थी, 2024 तक नहीं दिख रही है। अब सुनिए एक और बात सुनिए, एक लाइन और। बाबरी मस्जिद का पैरोकार कौन है? मुद्दई जो लड़ रहा था केस, इकबाल अंसारी।
और महानता देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कि इनवाइट इकबाल अंसारी को भी किया, गोली चलवाने वालों को भी, और इकबाल अंसारी आ रहा है। अब कहा बताएं भैया, अब्दुल बरकत से लेके इकबाल अंसारी तक, जिसे कहते हैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है और आंसुएं निकलवाने के चक्कर में। भगवान राम से परहेज है। कौन कहता है भगवान? देखिए गलत बात मत कहिए ना, ये बात अलग है। अरे भाई, कि आपके विचार और भाषा बदल सकते हैं। अरे भाई, मेरी भाषा लेकिन आप कल भी यही था, आज भी कल भी को नहीं मानेंगे तो हम रामपुरी कैसे हो गए? पर अगर सवाल बताइए, आप बताइए ना, रामपुरी कैसे होगा? आप बता दीजिए। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल, अयोध्या से परहेज है? बिल्कुल नहीं है। ठीक, 1 सेकंड, अरे भाई बोलने तो दो। उनको जरूरत नहीं है। अयोध्या से परहेज है, हाँ। ठीक है। और नीतीश कुमार जी से भी परहेज नहीं है, जो कहते थे कि आरजेडी पूरी चोरों की पार्टी है, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। राम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राम को accept- आप देखिए अब कहाँ से कहाँ जा रहे ये हैं। कैसे आचार्य जी जो सही हुआ? भाजपा के साथ एक सेकंड भाजपा को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार थे, वो कह रहे हैं हम जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो जाएंगे अपने टाइम अच्छा, पे जाएंगे। हाँ, सब लोग जाएंगे। भाई ये लालू जी का तो मुझे नहीं पता, लालू जी जाएंगे। ने नहीं कहा है कि जाएंगे, हम नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे। नहीं, आपसे आपसे पूछ, अब नहीं आपसे बोल दीजिए कि नहीं जाएंगे। प्रमोद जी आप ये बताइए, प्रमोद जी आप ये बताइए, ये कह रहे मना कर रहे हैं। अयोध्या नहीं जाएगा तो आप नहीं होगा। आशुतोष जी, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नो, आप दरअसल क्या है ना, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप हिंदू धर्म की बड़ी उल्टी व्याख्या कर रहे हैं। अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो हिंदू द्रोही हो गए, रामद्रोही हो गए। मैं जवाब दूं? ये कौन सा हिंदू धर्म है? जवाब दीजिए, हाँ जल्दी कौन सा से। हिंदू धर्म है? ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। मैं आशुतोष जी का जवाब देना चाहता हाँ, हूँ। बोलिए। पहली बात, शास्त्र की व्याख्या, ज्योतिष की व्याख्या, धर्म की व्याख्या आजकल वो लोग बहुत कर रहे हैं जो राम मंदिर नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, शंकराचार्य कहाँ रखते हैं उनको? चारों को कहाँ रखते हैं? प्रमोद जी अरे आप तो अयोध्या जाते हैं, हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा। ना, मुझे मत बताइए। अभी अयोध्या गए हैं अयोध्या के रहने वाले हैं। आशुतोष जी, अभी बचपन अयोध्या हमारा गए वहीं हैं। था, इसलिए आप मुझे मत बताइए अच्छा, भगवान राम की आशुतोष जी, कृपा सुनो। क्या है। आशुतोष जी पिछली बार, आशुतोष जी पिछली बार कब गए थे अयोध्या? पिछली बार अयोध्या मैं कब कभी नहीं गया हूँ, इससे भी क्या फर्क पड़ता अंजना है? जी, हम ये सवाल पूछते आपने कहा हैं, मैं अगर वहाँ मैं का रहने नहीं वाला जाऊँ तो क्या मैं राम अंजना द्रोही जी, होऊंगा? आपने कहा वहाँ का रहने वाला हूँ। ये किसी दूसरे धर्म की व्याख्या हो सकती है। अंजना जी, ये हिंदू धर्म थोड़ा की सा व्याख्या छोटा नहीं सा हो सकती। जवाब, छोटा सा हिंदू धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। मुझे कोई बोले आप राम को माने तो भी आप हिंदू है, ना माने तो भी हिंदू है। देखिए कांग्रेसी धर्माचार्य को भी बोलने नहीं दे रहे। नहीं, सुनिए। कांग्रेस भाजपा वाले छोड़िए, कांग्रेसी धर्माचार्य को नहीं बोलने आशुतोष जी का हमला मुझ पे, इनका हमला मुझ पे, सुधांशु जी का आप हमला कर रहे हैं बीजेपी के जल्दी तरफ। जल्दी बोलिए, आप मेरे हितों की बोलिए रक्षा बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को इसलिए नहीं जाएंगे कि ये भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। 22 के बाद जाएंगे। भैया ट्रस्ट बदल जाएगा क्या? मंदिर बदल जाएगा क्या? अयोध्या बदल जाएगी क्या? मूर्ति बदल जाएगी क्या? पुजारी बदल जाएगा क्या? अरे आज, अरे भाई किसी के करेंगे नहीं, एक सेकंड, बैठेंगे सारे मेरे पीछे बोल रहे हैं। इन्हें मालूम है मैं इनकी दुखती रख पे हाथ रख रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप दुखी हैं। दोस्तों इन विरोधियों का कुछ नहीं है। जिसने भी श्री राम की सपोर्ट कर दी, जैसे कि कांग्रेस के धर्माचार्य है, आज की डेट में श्री राम जी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उन्हें भी बीजेपी का एजेंट बता देंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।